गंगा नदी के किनारे बसा हरिद्वार अर्थात हरि तक पहुंचने का द्वार है। हरिद्वार उत्तराखंड में स्थित भारत के 7 सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। देवभूमि उत्तराखंड के हरिद्वार को धर्म की नगरी माना जाता है। सैकड़ों सालों से लोग यहाँ मोक्ष की तलाश में आते रहे हैं। ऐसी ही कुछ मान्यता रखता है हरिद्वार की हर की पैड़ी। हरिलोक का प्रवेश द्वार हरिद्वार आध्यात्मिक आकर्षण का प्रमुख स्थान है। यहाँ अनेक पौराणिक महत्व के मंदिर हैं। भगवान विष्णु के चरण कमलों से प्रकट होकर भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान होने वाली भगवती गंगा मैया स्वर्ग से उतरकर सबसे पहले हरिद्वार में आई थी। अतः इस स्थान का नाम पड़ गया गंगा द्वार। ये नाम उतना ही पुराना है जितने पुराने भागवत और मत्स्य पुराण हैं। हरिद्वार यानी हरि के द्वार को पहले कपिल नाम से जाना जाता था। इसे पौराणिक काल में मायापुरी भी कहा जाता था। वैसे इसके कुछ और पुराने नाम हैं, जैसे गंगालार, तपोवन आदि। ऋषियों, मुनियों, तपस्वियों एवं अवतारों की साधना स्थली हरिद्वार असंख्य लोगों की आस्था का गूढ़ केंद्र है। भारत के पौराणिक ग्रंथों और उपनिषदों में कहा जाता है कि राजा श्वेत ने हर की पैड़ी में भगवान ब्रह्मा की पूजा की थी। राजा की भक्ति से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने जब वरदान मांगने को कहा तो राजा ने वरदान मांगा कि इस स्थान को ईश्वर के नाम से जाना जाए। तब से हर की पैड़ी के जल को ब्रह्म कुंड के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, ये हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड का क्षेत्र जो है, यहाँ के लिए कहा इदम ब्रह्मा इदम विष्णु इदम देवो महेश्वर इदमेव निराकारम निर्मल जाह्नवी जलम। यहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का तत्व गंगा जी के जल के रूप में विराजमान है, जिसका नित्य यहाँ पूजन होता है। सभी यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और अपने अपने इष्ट का पूजन, माँ गंगा का पूजन यहाँ पर करते हैं। ऐसे आप माने कि गंगोत्री से गंगा सागर तक गंगा बहती है, लेकिन गंगा के तट पर रहने वाला भी प्रत्येक व्यक्ति यह चाहता है कि मैं एक दिन हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड में एक डुबकी भगवान के नाम की, अपने मोक्ष के नाम की लगा लूँ, अपने पितरों के नाम की लगा लूँ। तो यह सनातनियों का यह कलयुग का तीर्थ है। यह कलयुग में केवल गंगा जी का पूजन ही सर्वोपरि है। जिस प्रकार त्रेता में सरयू का है, द्वापर में जमुना जी का है, उसी प्रकार कलयुग में केवल गंगा जी का पूजन ही सर्वोपरि है। यह मानकर के करोड़ों श्रद्धालु यहाँ आते हैं और यहाँ अपने पितरों का पूजन, देवताओं का पूजन और अपने मोक्ष की कामना यहाँ आकर के करते हैं। यह ब्रह्मकुंड का जो क्षेत्र है, यह ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का पूजन के लिए है। इसीलिए इसका कलयुग में सर्वोपरि इसको माना गया है। देखिए, माँ गंगा भारतीय संस्कृति और सभ्यता की आधारशिला है। वो एक ऐसी सांस्कृतिक रेखा है जिस पर हमारी पूरी भारतवर्ष की सनातनी परंपराएं जुड़ी हैं। और उस माँ गंगा के प्रमुख तीर्थों में हर की पौड़ी एक है, जहाँ देश विदेश से लाखों करोड़ श्रद्धालु अपनी आस्था की पूर्ति के लिए, अपने धार्मिक कार्यों की पूर्ति के लिए आते हैं। अगर हम हर की पौड़ी के महत्व की बात करें तो समुद्र मंथन में जब अमृत कलश निकला और जिन 4 स्थानों पर जब देवों में और दैत्यों में उस अमृत कलश के लेकर छीना झपटी हुई,
तो 4 जगहों पर वो अमृत छलका, उसमें एक प्रयागराज, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार। और हरिद्वार में जिस स्थान पर वो अमृत छलका वो ब्रह्मकुंड वो स्थान माना जाता है, और इसी वजह से इन्हीं 4 स्थानों पर कुंभ का आयोजन होता है। और हरिद्वार में हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर ही कुंभ का स्नान किया जाता है। और अमृत की बूंदें यहाँ छलकने के कारण हर की पौड़ी पर अमृत का तत्व माना जाता है, और ये मान्यता है कि यहाँ स्नान करने वालों के जो हैं पाप वो नष्ट होते हैं और उन्हें पुण्य की प्राप्ति होती है। और साथ ही साथ माँ गंगा का जो मूल अवतरण का कारण इस पृथ्वी लोक पर है कि राजा सगर के 60,000 पुत्रों की जो अस्थियां जब माँ गंगा के जल से उनका स्पर्श हुआ तो उन्हें मोक्ष मिला। तो मान्यता यही है कि जो भी सनातनी उनकी मृत्यु होती है तो उनकी मृत्यु के उपरांत उनकी जो अस्थियां होती हैं वो माँ गंगा में प्रवाहित करने से उनको मोक्ष मिलता है। और हर की पौड़ी वो प्रमुख स्थान है जहाँ देश विदेश से प्रतिदिन हजारों लोग आते हैं और अपने जो उनके प्रिय परिवारजन हैं उनकी अस्थियां प्रवाहित कर उनके लिए मोक्ष की कामना करते हैं। जल की पवित्रता एवं निर्मलता साक्षी मानकर हम सभी जो संकल्प लिया उस संकल्प की सार्थकता हरिद्वार एक अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक और आध्यात्मिक केंद्र है जो दुनिया भर से श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आकर्षित करता है। यहाँ परिवहन के विभिन्न साधनों द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। वहीं हर की पैड़ी तक जाने के लिए रिक्शा और तिपैया वाहन भी उपलब्ध है।